उत्तर प्रदेश में दलितों के मसीहा कहलाने की रेस इस समय चल रही है। हर पार्टी खुद को दलित हितैषी बताकर दलितों के वोट बैंक को साधना चाहती है। दलितों के मसीहा कहलाने को लेकर राजनीतिक दलों में जोर आजमाइश देखी जा रही है। कौन इसमें फिलहाल आगे चल रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट के जरिए। साहब के सम्मान में अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में दलितों के मसीहा कहलाने को लेकर राजनीतिक दलों में जोर आजमाइश देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को दलितों का विरोधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाला साबित करने में जुटे हैं। लेकिन इन सब के बीच ताजा लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बढ़ गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने 2 दिन पहले अखिलेश यादव की एक होर्डिंग लगवाई, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और अखिलेश यादव को आधा आधा होर्डिंग में दिखाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने इसे दलित समाज का अपमान बताते हुए मोर्चा खोल दिया। यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने इसे बाबा साहब को मानने वालों की आस्था पर कुठाराघात बताया है। ये बहुत बड़ा अपमान है बाबा साहब का। वैसे तो अखिलेश जी हमेशा से बाबा साहब का अपमान करते रहे हैं। अपनी कलम, जो मुख्यमंत्री की कलम उनके हाथ में थी, तो उन्होंने बाबा साहब का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि अपने आप को बाबा साहब के बराबर, बल्कि बाबा साहब के बराबर आधा आधा करके प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है ये कानूनी जुर्म तो है ही, लेकिन साथ साथ ये तमाम लोगों की, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनकी आस्थाओं पर कुठाराघात है। ये हम लोग को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं। कल तक दलितों के नाम पर बीजेपी को कोसने वाली समाजवादी पार्टी पर बीजेपी को मानो बूस्टर डोज मिल गई। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसे समाजवादी पार्टी की दूषित मानसिकता बताया है। बाबा साहब की तस्वीर को आधा और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की आधी तस्वीर को एक में बना करके लगाया गया है। ये समाजवादी पार्टी की कुत्सित और दूषित मानसिकता है। बाबा साहब का जिस ढंग से अपमान समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है, इसको देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और समय आने पर खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और यह पहली बार समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है। मुझे अच्छी तरह याद है, समाजवादी पार्टी की सरकार जब इस प्रदेश में बनी थी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का इन्होंने नाम बदला था। यही नहीं, आज बीजेपी ने पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खिलाफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन किया और समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताते हुए दलितों की आस्था का केंद्र कहे जाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आस्था के प्रति कुठाराघात करार दिया। समाजवादी पार्टी का इतिहास हमेशा दलितों के प्रति विश्वासघात से भरा है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की छवि से दलितों को छलने की जो कोशिश हो रही है, यह एक राजनीतिक धोखाधड़ी है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ फोटो मामले पर सफाई दी है। समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष, जो उससे गलती हुई या गलती उसने की, उसको हम समझाएंगे, समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाएगी। चाहे अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर अपना बचाव किया हो और सफाई दी हो, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को हर हाल में बड़ा बनाने में लगी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ अपनी तस्वीर साझा करने को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पोस्टर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अखिलेश यादव का मिला चेहरा दिखाना उनका घोर अपमान है। इस बीच समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दलितों का मसीहा बनने की लड़ाई में मायावती भी मैदान में उतर गए। मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी और सपा दोनों को नसीहत देते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान न करने की नसीहत दी और अगर ऐसा नहीं होता है तो भविष्य में सड़कों पर उतरकर विरोध करने की चेतावनी दी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सभी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी को दलितों का सबसे बड़ा गुनहगार और विरोधी बता रही है। पहले समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानता है
और उनको भरोसा है कि बाबा साहब का अधूरा सपना अगर कोई पूरा करेगा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। इसी बात को लेकर भाजपा में बेचैनी बढ़ी है, इसलिए वो निराधार आरोप लगा रही है। रामजी लाल सुमन के मामले में भी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए थे। बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया था। ऐसे में इस होर्डिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव की उसी सियासी चाल का बदला लेने की ठानी है और इसीलिए इतने बड़े स्तर पर प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस दलित राजनीति का असली मसीहा कौन बनकर निकलता है। भारत 24 के लिए लखनऊ से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट।